हाँ जी सर जी। तो आपको टीवी पे देखते हैं, मैंने भाई इस बहाने जो आपसे मुलाकात हो गई। कल भी हमने देखा इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा कल। राजीव रंजन जी मेरे भी एक मित्र हैं, राजीव रंजन, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है। अरे तो बड़े आदमी हैं। नहीं बड़े नहीं है, आप भी बड़े। राजीव रंजन तो मैंने कहा नाम बहुत लोगों का है, तो आप बताइए। बस बताइए आप क्या करते मैं हैं? तो आपको मैं व्यापार करता हूँ, यही मेरा शॉप है। वैसे राजनीति में हूँ और विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री रहा हूँ। अभी नड्डा जी के घर से ही आ रहा हूँ। हमारे देवधर जी आए हुए इस समय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे हमारे देवधर जी। हाँ। तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी सेवा में आजकल मैं थोड़ा सा। तो आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही रह गए, फिर बीजेपी और इसमें नहीं? मैं हूँ ना, बीजेपी यहाँ जिले में हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ से विधानसभा लड़ चुके हैं, धर्मवीर शर्मा। अच्छा। मैं खुद विश्ववीर शर्मा कैशियर रहा हूँ, जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ प्रदेश का। नई वाली बीजेपी में पुरानी वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उतनी पूछ नहीं है, बात सही है? अब सारी बातें मुझसे बहरहाल ये बताइए आप पॉलिटिक्स की नहीं, आज तो मैं बिल्कुल वो बात करना चाह रहा हूँ कि काम धंधे पर क्या असर पड़ा है। ये हर साल की तरह ही है, प्रधानमंत्री की अपील का कोई नकारात्मक असर है, कोई सकारात्मक असर है, और लोगों के दिमाग में डर आशंका कितनी बनी हुई है? देखिए जी, व्यापार तो लगातार कुछ ना कुछ डाउन है, सच्चाई तो ये है। बाकी जो मोदी जी ने अपील करी है, यदि आप पॉजिटिव लेंगे उसे, तो वो बहुत बढ़िया है। भाई हमें पुलिंग करनी चाहिए, हमें शेयरिंग में जाना चाहिए, पेट्रोल गाड़ी बचानी चाहिए, सार्वजनिक उस पर वाहन से जाना चाहिए, मेट्रो से जाएं, बस से जाएं, तो उसका तो लाभ है ही। और देखा जाए व्यापार ओवरऑल डाउन है। एक तो गर्मी का भी रीज़न है, थोड़ा सा महंगाई भी बाज़ार में है, और पेट्रोल डीजल के दाम भी कुछ बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल सब मिला के जो है, पर यह है कि जो रूटीन के काम हैं वो सब चल रहे हैं एज इट इज़। वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग घूमने भी जा रहे हैं, लोग परचेजिंग के लिए भी आ रहे हैं मार्केट में। आप चलेंगे तो मेरे साथ, आप चलिए मेरे साथ। ये देखिए, चांदनी चौक में दोपहर के 3 बजने को है, और देखिए भीड़, और कहीं से कोई कमी तो है नहीं। लगभग 3 से 5 लाख आदमी रोज आता है यहाँ। और मेरा यहीं पीछे व्यापार है, मेरी यहीं शॉप है अपना। फुटफॉल के हिसाब से तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये चांदनी चौक आने वाले ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके घरों में शादी विवाह है, लंबी खरीदारी है, तो लोग दूर दराज से 100 किलोमीटर दूर से भी यहाँ आते हैं। इसके 2 रीज़न है जी। इसका रीज़न है, एक तो लोकल आदमी आता है, दूसरा पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। उसमें घूमने वाले भी हैं, परचेजिंग करने वाले भी हैं, और खाने पीने वाले भी हैं। मैं आपको बताने वाला था, तो जैसे लाल किला आए घूमने, हेरिटेज बिल्डिंगें हैं वहाँ देखने आते हैं, गुरुद्वारे में आते हैं, गली पराठे वाली में आते हैं, तो सब मिक्सचर है यहाँ, आते सब लोग हैं। हाँ, तो ये बात है। बाकी आप चलिए, आप जलपान आइए ना मेरे साथ। हमारे साथ चांदनी चौक की गलियों में चलें और देखें आज क्या काम के असर है। बहुत बुरा हाल है, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है कहीं पे भी। आप चलो देखोगे, पता लगेगा। अपील क्या कर दी उससे हमें क्या पता, क्या अपील कर दी। नहीं तो अपील, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म है। ज्वेलर्स के लिए, ज्वेलरी के लिए बोल दिया, जो ज्वेलरी बॉक्सेस बेचने वाले उनके भी हालात ख़राब है, वर्कर खाली बैठे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के कह देने से आदमी शादी विवाह का भी वो नहीं खरीद रहा है, ऐसा तो है नहीं रहे हैं, तो मगर असर तो प्रधानमंत्री ने ये थोड़ी कहा कि हम बैन लगा रहे हैं। उन्होंने एक अपील की है कि अगर आप अपील करिए तो उसका असर, जब प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं तो उसका असर होता है बाजार में, असर तो होता ही है। उसको असर को कुछ सिस्टम से या तो बना करके कुछ बोलते तो समझ भी आता कि हाँ जी कुछ समझ, कुछ अपील करने की है तो फिर कुछ तरीके से करनी चाहिए थी। आप किससे जुड़े हैं, किस बिजनेस से? मैं गारमेंट एक्सपोर्ट के जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो एसेसरीज है वो गारमेंट एक्सपोर्ट, उस पर कैसा फर्क पड़ा? उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ अभी। पिछले जब से नोटबंदी हुई है तब से डाउन 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 जाता जा रहा है। चलिए ठीक है, आपने बात की। ऑफिस चलिए। हाँ जी।